नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का सबसे हॉट मुद्दा लेकर। हॉट मुद्दा है अपने पड़ोसी पाकिस्तान से, अपने शुभचिंतक पाकिस्तान से। और इसने हाल ही में कुछ ऐसा काम कर दिया है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है वो काम? तो पाक को अमेरिका ने दिखाई औकात, मिसाइल डील से क्यों पलटा, भारत के लिए अच्छी खबर। क्या है वो अच्छी खबर, इस पर अपन आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा कुछ इस प्रकार से है कि बाइडेन प्रशासन का मानना है कि पाकिस्तान 12,000 किलोमीटर तक की मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर रहा है जो 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, और उस मिसाइल की मारक क्षमता की रेंज में अमेरिका भी आता है। तो इसको लेकर अमेरिका ने इस पर एक्शन लिए हैं। आगे चर्चा करते हैं कि क्या है ये मामला। आगे कुछ इस प्रकार से ये, अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए इस्लामाबाद की 4 प्रमुख कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अमेरिका ने इस्लामाबाद की जो प्रमुख 4 कंपनियां थी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए काम करती थी, उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम पाकिस्तान की मिसाइल डील और चीन के साथ गहराते संबंधों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है अमेरिका का। प्रतिबंधित कंपनियों में सरकारी संस्था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एनडीसी के साथ कराची में स्थित अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइजेस आदि कई कंपनियों पर उन्होंने अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, जो कि मैंने आपको बताई है। आगे बात करते हैं कि और क्या क्या हुआ इस मुद्दे पर, क्या है ये पूरा माजरा। बाइडेन प्रशासन का मानना है कि पाकिस्तान 12,000 किलोमीटर तक की मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये मिसाइल अमेरिका के भूभाग को निशाना बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन भारत के हर शहर पर हमला कर सकती है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि मिसाइल किसके लिए बनाई जा रही थी और क्यों बनाई जा रही थी। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान जो मिसाइल बना रहा था वो कहीं ना कहीं से भारत के लिए बना रहा था, लेकिन इस पर अमेरिका ने अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए प्रतिबंध लगा दिए हैं। आगे चर्चा करते हैं कि और क्या क्या है इस मुद्दे पर। पाकिस्तान और चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का इतिहास इस विवाद की जड़ में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मानना है कि 1998 में शुरू हुआ, रिपोर्ट्स की माने तो ये मामला 1998 में शुरू हुआ जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ टॉमहुक क्रूज मिसाइलें दागी थी। इनमें से एक मिसाइल के पाकिस्तान के कब्जे में आने और उससे चीन को सौंपने के बाद चीन ने इस तकनीक पर DS-10 मिसाइल का विकसित की, जिसे बाद में पाकिस्तान को बाबर मिसाइल के रूप में सौंप दिया। कहने का मतलब ये है कि 1998 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में अपने कुछ ऑपरेशन चला रहा था, तो उस समय पाकिस्तान के हाथ में एक मिसाइल हाथ लग गई। टॉम हुक क्रूज नाम की कोई मिसाइलों का प्रयोग कर रहा था उस समय अमेरिका, तो उनमें से एक मिसाइल पाकिस्तान के हाथ में लग गई। पाकिस्तान ने उस मिसाइल को चीन को सौंप दिया, क्योंकि पाकिस्तान इतना समर्थ नहीं था कि उसकी कॉपी कर सके, उस तकनीक को कॉपी कर सके, इसलिए उसने उसको चीन को सौंप दिया। चीन ने उस मिसाइल तकनीक को चुराकर एक नई मिसाइल बनाई जिसका नाम DS-10 रखा, और इस DS-10 को पाकिस्तान को वापिस सौंप दिया। पाकिस्तान ने उस मिसाइल का नाम रखा बाबर। यानी कि कहने का मतलब है कि बाबर में जो तकनीक है वो अमेरिका की है, अमेरिका की तकनीक है, अमेरिका की चुराई हुई तकनीक है। आगे बात करते हैं कि आगे क्या माजरा है। और इसका अमेरिका के उपराष्ट्रीय सलाहकार जॉन फाइनर ने हाल ही में पाकिस्तान की मिसाइल परियोजना पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद अमेरिकी प्रतिबंधों ने पाकिस्तान की मिसाइल परियोजना को गंभीर झटका दिया, जिससे विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम नई दिल्ली के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं पर अंकुश लगेगा। क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाता है किसी भी जो रणनीतिक या युद्ध करने के तकनीक
या किसी प्रकार से भारत को नुकसान पहुंचाने की तकनीक पर अमेरिका अगर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाता है तो उसका फायदा भारत को होता है, क्योंकि पाकिस्तान जो भी युद्ध बनाने की तकनीक या युद्ध करने की तकनीक या कुछ भी ऐसी जो युद्ध में उपयोग होने वाली सामग्री को बनाता है तो उसका प्रयोग कहीं ना कहीं से वो भारत के लिए ही करता है। तो इसलिए इसका फायदा भारत को ही होगा और इस मिसाइल तकनीक पर रोक लगाने से भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। आगे बात करते हैं। इस प्रतिबंध से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका पाकिस्तान और चीन के सैन्य संबंधों को लेकर गंभीर है। वह दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहता है। अमेरिका के इस कदम से न केवल पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर असर पड़ेगा बल्कि यह नई दिल्ली के लिए भी कूटनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकता है। कुल मिलाकर ये बात है कि अमेरिका अपने दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, इसलिए उसने पाकिस्तान के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया है और पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाने से भारत के लिए इसका फायदा होगा, क्योंकि भारत हमेशा युद्ध से दरकिनार करता रहा है और पाकिस्तान पर जिस प्रकार के भी प्रतिबंध लगेंगे इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को ही फायदा होता है। तो साथियों, यह था आज का हॉट मुद्दा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए। थैंक यू।